मित्रों नमस्कार। महाभारत की सबसे संवेदनशील कथा में आज आपका स्वागत है। आज की कथा का शीर्षक है द्रौपदी का वस्त्र हरण। दुर्योधन द्वारा दूत क्रीड़ा में पांडवों और द्रौपदी को जीत लेने के पश्चात दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश देते हुए कहा कि जाओ और द्रौपदी को इस सभा में ला करके मेरी जांघों पर बैठाओ। अपने भाई के आदेश अनुसार दुशासन ने द्रौपदी के कक्ष में जाके उसे सूचित किया कि दूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर तुम्हें हार चुके हैं, अब तुम दुर्योधन की सेविका के रूप में उनकी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तब द्रौपदी के दुख की सीमा न रही और वह दौड़ती हुई गांधारी के पास जा पहुंची, परंतु क्रूर दुशासन उसके पीछे पीछे भागा और उसके बालों को पकड़ करके क्रूरतापूर्वक उसे घसीटते हुए राजभवन में ला फेंका। चीखती चिल्लाती द्रौपदी के करुण क्रंदन की प्रतिध्वनि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर रही थी। निरंतर आंखों से बहते हुए झरने और उनके खुले हुए केशों के बीच कुरुकुल की महारानी की करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। आग बरसती हुई आंखों से द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्वयं को हार जाने के बाद क्या उन्हें कोई अधिकार था कि वह द्रौपदी को दांव पर लगा सके, परंतु युधिष्ठिर कोई उत्तर नहीं दे सके। शर्म और लज्जा से उनका सर भूमि की ओर ही झुका रहा। तत्पश्चात द्रौपदी ने सभागार में उपस्थित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी सबसे प्रश्न करते हुए पूछा कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते। स्वयं को युधिष्ठिर हार जाने के बाद क्या वे अधिकार रखते थे कि वो मुझे भी दांव पर लगाए, परंतु सब निरुत्तर थे। कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस आर्तनाद के बाद सभागृह स्तब्ध थी। उसी सभागृह में दुर्योधन का भाई विकर्ण उठ खड़ा हुआ और उसने यह कहते हुए पुकार लगाई कि दुर्योधन का द्रौपदी पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं को हार जाने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा देने का अधिकार खो बैठे थे, अतः द्रौपदी स्वतंत्र है। परंतु कर्ण की प्रबल आवाज के सामने विकर्ण की आवाज दब सी गई और उसने दुर्योधन को उकसाते हुए कहा कि अब पांडव अपना सब कुछ हार बैठे हैं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया हुआ है वे भी उसका अधिकार खो बैठे हैं। इस प्रकार उसने दुशासन को दुष्प्रेरित करते हुए उनके वस्त्रों को उतारने की बात रखी। तत्पश्चात पांडव अपना ऊपरी वस्त्र और आभूषण उतार कर रख दिया। दुशासन ने क्रूरता पूर्वक द्रौपदी की साड़ी पकड़कर बलात् खींचना प्रारंभ कर दिया। असहाय द्रौपदी पंक्ति में खड़े अपने वीर पतियों को और सहायता की निगाह से देख रही थी, परंतु वे सब भूमि की ओर सर झुकाए ही खड़े थे। इस प्रकार उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी सबसे निवेदन रखा, परंतु वे सब बर्फ की भांति ठंडे और पत्थर की भांति निष्प्राण ही थे। अब द्रौपदी के अंग पर अंतिम साड़ी का छोर ही शेष रह गया था। इसी बीच अपने आंखों के बहते हुए आंसुओं को द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से पोंछते हुए आर्तनाद किया, हे कृष्ण, हे केशव, मुझे बचा लो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे मान की रक्षा करो। और उस सभागार में एक चमत्कार सा हुआ। दुशासन साड़ी को निरंतर खींच रहा था, परंतु कृष्ण जी के चमत्कार से, आशीर्वाद से निरंतर साड़ी की श्रृंखला द्रौपदी में बंधती चली जा रही थी। इस प्रकार दुशासन थककर अपने स्थान पर जा बैठा और उसका यह घृणित प्रयास द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का असफल रहा। तत्पश्चात भीम की गर्जना से पूरी सभागार गूंज उठी। भीम ने प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि मैं एक दिन इस दुशासन की बाह उखाड़ फेंकूंगा, जिस बाह से उसने द्रौपदी की साड़ी उतारने का घृणित प्रयास किया है, और इसकी छाती पर क्रूर प्रहार करके
इसका रक्तपान मैं करूंगा और दुर्योधन यह भी ध्यान रखे कि मैं उसकी भी जांघों को तोड़ करके उसको मौत के घाट उतारूंगा। जिस पर बैठने का अभद्र संकेत करते हुए उसने एक असहाय नारी का अपमान किया है। इस प्रकार घटना घटित होने के पश्चात धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनकी धन संपत्ति, सैन्य बल इत्यादि सब लौटा दिया, परंतु दुर्योधन के हठाग्रह के कारण उन्हें पुनः धूत क्रीड़ा खेलनी पड़ी और फिर से उनकी पराजय हुई। और उस शर्त के अनुसार, यानी पराजय होने की शर्त के अनुसार, पराजित होने की शर्त के अनुसार उन्हें 13 वर्ष तक जंगलों में निर्वासित जीवन व्यतीत करना था। अतएव पांडव जंगलों की ओर प्रस्थान कर बैठे।